वेलकम बैक गाइस। आज हम ट्रेड करेंगे यूएसडी जेपीवाई के पेयर को। तो समझते हैं कुछ कैसे क्या सेटअप बनाए। सेटअप हमने हमेशा बात करी कि जिगजैग मूवमेंट पे ही हम ट्रेड करेंगे। तो मे बी एक आज मॉर्निंग में ही गैप डाउन खुला है यूएसडी जेपीवाई, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सोचा कि एक बार मैं ये पैटर्न बना देता हूँ आपको। जिग जैग ये मूवमेंट है, ये आप देख सकते हैं गैप डाउन खुला है। प्राइस सुबह मॉर्निंग में क्या करा प्राइस ने, एक सेकंड में जरा ये चेंज कर लेता हूँ। ये रहा, आप देखेंगे ये गैप डाउन खुला है। इस गैप डाउन का क्या रीजन हो सकता है हमें नहीं जानना। हम कैसे ट्रेड करते हैं, हमारा पैटर्न सिंपल है, जिग जैग जिग जैग। अब इसने जैग मार दिया। अब ये जो गैप अप था ये इसने फिल तो करा, यहाँ जितने भी ऑर्डर थे जो भी शॉर्ट के उनको सबको उड़ाया। उसके बाद एक अच्छा सा वापस पुल बैक लेके जब यहाँ शॉर्ट की कैंडल बना रहा है तब हम एंटर हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 15 मिनट का एक हैमर टाइप कैंडल बना है जब अपन एंटर हुए हैं। 5 मिनट में देखेंगे एक छोटी कैंडल पे ही एंटर हो चुके हैं। डेफिनेटली न्यू हाई बनाएगा जब एग्जिट होंगे, या फिर हमारा टारगेट देगा जो कि एक मे बी ये तोड़ेगा तो आगे देखेंगे, बट 1:2 तो कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे। अब यहाँ से सेकेंड बात क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, प्राइस ने सब कुछ अपने हिसाब से करा है तो यहाँ तक जाएगा ही। दैट्स नॉनसेंस, हमें कोई उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, हमने ट्रेड ले लिया, दैट्स ऑल। हमें इतना ही आता है, आगे की क्या चीज़ होगी क्या नहीं वो हमें ना तो जानना है, ना जानने से कुछ फर्क पड़ेगा। हो सकता है प्राइस नाउ अभी क्या करेगा कि यहाँ काटेगा, एक पुल बैक लिया है, मे बी थोड़ा सा पुल बैक है ऊपर है। तो ये सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है, ये थ्योरीज मार्केट ना आपकी ना मेरी थ्योरीज पे वर्क करेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है, थोड़ा टाइम पास करके पुल बैक लेके फिर नीचे जाए, तो मैंने मेरी थ्योरी पे वर्क करा है, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। लेट्स वेट, मैं आपको और बताता हूँ आगे क्या रहता है। प्राइस आर ट्राइंग टू मेकिंग न्यू लोज, कोशिश तो कर रहा है प्राइस न्यू लोज बनाने के, देख सकते हैं आप। बट जिस हिसाब की कैंडले बना रहा है मुझे नहीं लगता कि, खैर हमारे लगने नहीं लगने से कुछ नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। बट आप देख सकते हैं कि पावर नहीं है, मतलब इन कैंडल्स में, ये विदाउट पावर कैंडल्स हैं। मे बी एक ग्रीन कैंडल इन सबको खा जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। बट कोई नहीं, हमारे साइड जा रहा है, दैट्स ऑल वी वांट। लेट्स सी क्या होता है। ज़्यादा भी भविष्यवाणी और ये सब करने से हमारे कुछ भी नहीं होगा प्राइस को। मे बी ये है कि थोड़ा सा लो और आएगा ना, अगर इस कैंडल के हाफ तक भी पहुंचेगा तो हम थोड़ा अपने एसएल नीचे कर सकते हैं। दैट्स बेनिफिट होगा हमारे लिए, दैट्स वुड बी अ बेनिफिट फॉर अस, कि ये एक डबल टॉप ट्रिपल टॉप टाइप जैसे पैटर्न के थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। बट प्राइस को इसके लिए पहले ये जो रिसेंट लो देख रहे हैं आप, हम देखते हैं यहाँ से कुछ लेते हैं कोई एंगल वेंगल। ये जो रिसेंट लो है ना, इसको अगर प्राइस ने ब्रेक करा ना तो हम अपना एसएल थोड़ा सा इसके ऊपर रख लेंगे, ये ग्रीन जो भी है इसके ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर रख लेंगे हम। तो दिस वुड बी बेटर फॉर अस। लेट्स सी, अभी तो प्राइस वहीं थोड़ा हैंगिंग आउट कर रहा है, क्या करता है। आज मंडे है, थोड़ा थोड़ा चॉपी डे भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ा एसएल लेने का कोई मतलब नहीं है। इफ प्राइस, वो बुकिश बातें होती हैं कि आप प्रॉपर एसएल लो, प्रॉपर टारगेट लो, जब तक वो भाई वो जब आप ट्रेड में बैठते हो ना तो पूरे इमोशंस चेंज हो जाते हैं। वही सब इमोशन के लिए अपनी जर्नी है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे इमोशन क्या है यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से भी, ये लो टूटने का था, हम एसएल शिफ्ट करते हैं और इस बारे में और बात करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। तो जस्ट देख पा रहे हैं कि प्राइस उस जहाँ हमने वो मार्क लगाया था उसको जस्ट स्टेप डाउन करके वापस अंदर घुस गया है। तो अब लेट्स सी क्या देख सकते हैं हम, यहाँ एक एफ बन रहा है 15 मिनट में, अगर हम आप देखेंगे तो ये एक अच्छा एफ है यहाँ से यहाँ तक का। अगर प्राइस इसमें से रिवर्स हो जाता है तो ही ये ट्रेड में भी अपने साइड जाएगा, तो और बाकी तो लगता नहीं है इसमें कुछ बाकी बचा है। बट हम इसमें ये कर सकते हैं कि जब हमें दिख रहा है कि प्राइस पूरा ही रिवर्स हो चुका है तो हम अपना स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर सकते हैं। हमने बात करी थी उसके नीचे जाके टैप करके आया ज़रूर है, हालांकि सस्टेन नहीं किया। बट ये हम कह सकते हैं आज मार्केट पूरे दिन से जस्ट चॉपी कर रहा है, कुछ इतना हैवी करा नहीं है। यहाँ एक ज़रूर मूवमेंट दिया था बट वो हमारे
सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अब यहाँ से अगर रिवर्स ले लेता है तो वो हमारे लिए बेटर होगा, बट ये देखते हैं कि हम ये जो हैमर बना हुआ है 5 मिनट में, इसके थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस डालते हैं कि प्राइस पूरा ही रिवर्स होता है तो हमारा कम ऐसे ये लॉजिकल ऐसे लगाने वाली बात है। ये नहीं कि यहाँ तक प्राइस आ गया हम सोच रहे हैं कि यार इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो निकालूँ, यहाँ तक, वो सब बकवास चीज़ें हैं। आपको ये ध्यान करना पड़ेगा, आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाइड करना पड़ेगा, लॉजिकल डालना पड़ेगा। अगर प्राइस नया ही हाई बना देता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना इतना बड़ा एसएल लेने का। तो ये तो कट योर लॉसेस, होल्ड योर विनर्स, हमेशा याद रखिए। लेट्स सी। हाँ तो दोस्तों ये अभी ट्रेड थोड़ा सा लग रहा है जिंदा है, क्योंकि वो एफवीजी से प्रॉपर बाहर आके तो क्लोजिंग दे दी है, कैंडल भी अच्छी बनाई है रेड, तो हम अभी कुछ ऐसे कह नहीं सकते। वही हर बार की तरह देखिए अब वापस अंदर घुस रहा है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिक्स एसएल है और मे बी इससे टाइट तो एसएल नहीं लगा सकते। कितना परसेंट एसएल है? बिल्कुल ना के बराबर एसएल है। पीएस में 0.05 बहुत छोटा एसएल है, बहुत छोटा एसएल है। तो बने रहते हैं। मे बी ये एक रेड कैंडल ने हमें होप तो दी है कि प्राइस वांट टू गो आवर साइड, बट देखते हैं, होप से यहाँ काम नहीं चलता है। जस्ट एक्शन का ही है इसमें। प्राइस ने प्रॉपर अंदर जाके एफवीजी से फिर रिजेक्शन लेके आया, तो देखते हैं। दैट्स ये हमारे लिए बेटर साइन है। बाकी देखते हैं कैसे क्या ट्रेड काम करती है। तो देख सकते हैं प्राइस वापस उसी रेंज में आ गया है जहाँ से इसने एक प्रॉपर पुल बैक लिया था, हालांकि उसको तोड़ रहा है। अपने एफवीजी में से जाके वापस आया, वहाँ स्टेन किया और अब तोड़ रहा है, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी प्राइस के पास नीचे, मैं आपको बता रहा था छोटी छोटी कैंडल मतलब लिक्विडिटी नहीं है प्राइस में। तो प्राइस गया, जो भी सॉफ्ट हार्टेड थे जिनको लग रहा था यार ये तो पूरा अपवर्ड हो गया, वो निकल गए, उनको निकाल के वापस आ रहा है प्राइस। ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो गाइज मोर देन 50% कैप्चर्ड है यहाँ पे, ब्लू लाइन को भी टच कर चुका है। और एक अब वही बात है, यहाँ आज लिक्विडिटी नहीं है। मंडे सक्स, आप सभी को पता है या होना चाहिए कि मंडे में लिक्विडिटी नहीं है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ मार्केट हो सकता है पूरा रिवर्स कर जाए। फिर इसी एरिया में ये देख रहे हैं आप, ये एक जोन बन चुका है यहाँ से लेकर यहाँ ये लाइन तक। तो मे बी अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता है मार्केट तो कोई ये इस एरिया में ही अप एंड डाउन यूँ ही करता रहेगा। आज मुझे लगता नहीं है। अगर इफ इसको तोड़ देता है तो बेटर है कि हमारा ये एक टारगेट हमें मिल जाएगा। अगर नहीं तोड़ पाता है, अगर मार्केट यहीं से पुल बैक ले लेता है तो मे बी यही एक जोन है जहाँ, क्योंकि कोई भी एसेट इतना आज काम कर नहीं रहा है। देखते हैं, वेट कर रहे हैं। और अगर इफ कुछ बनता है यहाँ का तो वो आपको बताता हूँ मैं। अगर यहाँ से पुल बैक ले लेता है तो मैं अब अपना जो एसएल है वो बिल्कुल जस्ट इतना कर चुका हूँ। हालांकि होना क्या चाहिए था, ये एफवीजी के ऊपर जिस रेड कैंडल से ये लेके आया है इसके ऊपर ही रख सकते हैं आप, वो C2C है। बट हाँ वो इतना ना के बराबर ही है, ये 0.1 का कोई एसएल होता नहीं है। तो अब देखते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्या मार्केट फंक्शन करता है, बिकॉज कैंडल तो ग्रीन बना रहा है। या तो एक पावर कैंडल से तोड़ दे, दैट बेटर फॉर अस, कि यहाँ तक का टारगेट हमें मिल जाए। हमें भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए आज, क्योंकि आज का कोई डे ऐसा, अब देख रहे हैं पूरी चौपी रेंज है। पावर तो दिखा रहा है एक बार तोड़ने की, होप यहाँ से तोड़ दे। चलो देखते हैं गाइस। 1 घंटा हो गया है हमारी ट्रेड को ले हुए, नियरली 1 आवर। देखते हैं, एक नया लो तो बनाया है दोबारा से। बस ये है, इस मोमेंटम में कंटिन्यू कर जाए तो मोमेंटम अगर कंटिन्यू होगा तो ही हमें कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा, वरना ये तो ओबी को, हालांकि इस ओबी को ये कट तो करा है, 5 मिनट में कटिंग हुई है। लेट्स वेट किस टारगेट तक। भाई यही है, ट्रेड लेने के बाद जो ट्रेड मैनेज करना है वो आपको समझना पड़ेगा। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, लोग कहते हैं एंट्री एग्जिट, हाँ ठीक है वो अपनी जगह सही है, बट ट्रेड मैनेजिंग, रिस्क मैनेज करना, जब आपका कहाँ आपको कितना रिस्क, अब यहाँ रिस्क हमारा 0 है, बिल्कुल 0। बट ऑफकोर्स ये बात है, प्रॉफिट किसको नहीं चाहिए। मैं भी चाहता हूँ ये 1 मिनट में यहाँ आ जाए, बट लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं गाइज, वही
जो अपन ने तय करा था कि ऑर्डर ब्लॉक पे, क्योंकि आज मार्केट बहुत चौपी है, इसको तोड़ना इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ से पूरा रिवर्स हो चुका है और बड़ी कैंडल्स के साथ हुआ है और गैप अप भी आई है एक आधी कैंडल, तो कोई नहीं, दैट्स द पार्ट। मैंने यहाँ SL इसके ऊपर रखा है, FVG के ऊपर, इसको आप कर दो बिल्कुल C2C रखा है। अगर इससे ऊपर आएगा तो आई एम आउट और ये हमारा एक ब्रेक इवन ट्रेड होगा। ओके, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस USD JPY ट्रेड, मे बी इट गो मोर हायर एंड यहीं पे ये वो हमने बात करी थी, जैसे कि ये यहीं पूरा टाइम अब वेस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बायस क्लियर था, मुझे सेल करना था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं हुआ और ये एक ब्रेक इवन एग्जिट के लाया जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर जाते ही ये हाई क्रॉस करेगा और हम एंड करेंगे इसको। सो ठीक है, अब इसमें ये दिक्कत होती है कि अब कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। आप 2 घंटे से एक ट्रेड को लेके बैठे हो जस्ट, और आपने एक भी रुपये कमाया नहीं। बट ओके, आपको अपने प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, आज नहीं कल आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ का फ्लो नहीं रुकेगा। तो यही है, अगर यहीं आप ये सोच लो कि यार ये रिवर्स जाएगा और ये सब काट लो, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो आज का यही रखते हैं इस ट्रेड में, और ये एंड हो चुका है इस ट्रेड का। ठीक है।